गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग मेटलर्जी पढ़ रहे हैं। मेटलर्जी में हम लोग अभी तक फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फिर सेकेंड स्टेप या क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग को हम लोग स्टेप फर्स्ट में कंसंट्रेशन के साथ ही रखते हैं। तो पहला स्टेप मानते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, बेनिफिकेशन, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, इस प्रोसेस में हम लोग तीन मेथड का जनरली यूज करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, और तीसरा मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इस तीनों मेथड को हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड नहीं है तो कार्बोनेट ओर है, हाइड्रेटेड ओर्स है, सल्फाइड ओर्स है। उस केस में हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस का यूज करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स के लिए और सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये जो सेकेंड स्टेप है वो कार्बोनेट, हाइड्रेटेड एंड सल्फाइड ओर्स के लिए है। ऑक्साइड, हैलाइड्स ओर के लिए ये इस मेथड की जरूरत नहीं होती है। थर्ड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, करस्पॉन्डिंग मेटल। मेटल ऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाता है मेटल, तो उसको डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से हम रिड्यूस्ड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मेल्टिंग, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है। कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम होता है। तीसरा मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसमें इलेक्ट्रिक करंट से हम उसको रिड्यूस्ड कराते हैं। तो ये तीन मेथड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कंसंट्रेटेड मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस एंड इलेक्ट्रो मेटलर्जी कहिए, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कहिए। फोर्थ स्टेप जो आज हम पढ़ेंगे वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम लोग, वैसे बहुत सारा मेथड है, लेकिन तीन मेथड जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है, पहला है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड जो है लो बॉइलिंग मेटल्स के लिए है। यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसमें जो सर्टेन इम्प्योरिटीज है, मेटल जो हम इस तीन स्टेप से मेटल जो ऑब्टेन किए, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उसको निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, लिक्वेशन। लिक्वेशन ऐसे मेटल के लिए यूज होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स, जिसमें जिंक, कैडमियम एंड मर्करी का नाम है। जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। पहला मेथड है लिक्वेशन
for low boiling metals जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। दूसरा मेथड यूज हम लोग करते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। सॉरी, जस्ट यहां पर थोड़ी सी गलती हमने कर दी। पहला जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन। करेक्ट देम। डिस्टिलेशन है पहला मेथड जिसमें लो बॉइलिंग मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा मेथड है लिक्वेशन। करेक्ट कर लें इसको। डिस्टिलेशन फर्स्ट मेथड जो फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को हम लोग वोलेटाइल मेटल्स भी कहते हैं। ये जो तीनों है इसके लिए हम लोग वोलेटाइल मेटल्स टर्म यूज करते हैं। दूसरा मेथड है लिक्वेशन। लिक्वेशन ये बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन फिजिबिलिटी ऑफ मेटल एंड इम्प्यूरिटीज। कौन ज्यादा फिजिबल है, यानी किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट इम्प्यूरिटीज का ज्यादा रहता है। बेस्ड अपॉन the difference in feasibility, of metal and impurities of metal and गैंग है तो उसमें इम्प्यूरिटीज है। तो फिजिबिलिटी ऑफ मेटल और गैंग, उसमें जो गैंग नहीं कहेंगे उसमें इम्प्यूरिटीज कहेंगे। गैंग तो फोर्स के साथ ही मेनली कंटेमिनेटेड है, वो तो निकल चुका है। तो यहाँ पर इम्प्यूरिटीज वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो डिफरेंस इन feasibility of metal and impurities, तो based upon the difference in feasibility of metal and impurities। लेकिन इस दोनों इस मेथड का यूज हम लोग जनरली करते हैं। अच्छा, इसमें impurities का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट, melting point of impurities is higher than melting point of impurities is higher than मेटल से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है। लेकिन इस दोनों मेथड से ज़्यादा जो क्लास 10 के लिए अप्रोप्रिएट है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें हमको 3-4 चीज याद रखना है। रिफाइनिंग
जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, इस केस में हमको कैथोड की जरूरत होती है, एनोड की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होती है। अब कैथोड जो है वो प्योर मेटल का बनेगा, एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल का बनेगा, और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसी मेटल के एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेम मेटल। यानी ये तीन बातें हमको याद रखनी है। मान लीजिए कि कॉपर का हमको रिफाइनिंग करना है, प्योर कॉपर का कैथोड, इम्प्योर कॉपर का एनोड, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। उसके बाद ऐड कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो? कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगा, Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन m एट एनोड, Mn प्लस और m। तो कोई मेटल है वो कैथोड पर प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो हम लोग रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग हम लोग देखते हैं। कॉपर की रिफाइनिंग में कैथोड प्योर कॉपर, एनोड इम्प्योर कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे? CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। कैथोड पर ऐड कैथोड, ऐड कैथोड, कैथोड पर क्या आएगा? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu ऐड एनोड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी मेटल का अगर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है तो यहाँ याद रखना है कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इम्प्योर मेटल डिसॉल्व एट एनोड। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में कैथोड लेंगे प्योर कॉपर, एनोड लेंगे इम्प्योर कॉपर, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पर कॉपर आयन डिसॉल्व होगा। अब जो टॉपिक हमको करना है कोरोजन। कोरोजन टॉपिक हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में
हम लोग चैप्टर 1 में एक टॉपिक पढ़े, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो दो चीज उसमें पढ़े, कोरोजन ऑफ मेटल, दूसरा रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स। तो ऑक्सीडेशन में, कोरोजन में मेटल सरफेस ईटन अप या डिस्ट्रॉय, मेटल का जो सरफेस है वो धीरे धीरे एयर, वाटर, एसिड, बेसेस, सॉल्ट्स एंड अदर केमिकल्स, इसके कारण उसके सरफेस जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय होकर के डैमेज होता है बहुत सारा। अब यही कोरोजन डिफरेंट मेटल्स में होता है, वहाँ वो हार्मफुल भी है और हमारे लिए हेल्पफुल भी। हेल्पफुल किसके लिए, किस पर है? जैसे अल्युमिनियम पर अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर ट्रैप होता है, उसके कारण हम उसमें फूड मटेरियल्स को पैक कर सकते हैं, मेडिसिन को पैक कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। ये सब बेनिफिट हमको मिलता है अल्युमिनियम में कोरोजन होने से, क्योंकि अल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है और वो अल्युमिनियम ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन नहीं करने देता है। ये खासियत है उसकी। जिंक पर जिंक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का जब लेयर आता है तो जिंक भी प्रोटेक्शन करता है दूसरे मेटल को या खुद प्रोटेक्ट रहता है। मैग्नीशियम पर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आता है, फर्दर रिएक्शन नहीं करने देता। तो कुछ मेटल पर जो लेयर आ जाता है कोरोजन की वजह से, वह उस मेटल को फर्दर रिएक्शन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन खास करके आयरन के केस में इस कोरोजन को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। आयरन के केस में क्या होता है, एक रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस क्रिएट होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये सब हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 में, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे बहुत आपको समझा रहे हैं। कोरोजन में रस्टिंग जो है वो आयरन के केस में है। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर या मॉइस्ट एयर कह सकते हैं, इसके प्रेजेंस में रस्टिंग होता है। रस्टिंग जो है, रस्ट जो बनता है वो है रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जिसका फॉर्मूला है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3X H2O, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। सिल्वर में भी बहुत दिनों के बाद, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद ब्लैक कोट ऑफ सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के। कॉपर में भी बनता है। कॉपर में बेसिक कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कोट चढ़ जाता है। कॉपर मेटल को जब बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रीन कोट चढ़ जाता है, जो कोट है CuCO3 CuOH2 का। फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में हम लोग पेंट, ग्रीस, ऑयल का यूज करते हैं, उस लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, एयर वाटर के कांटेक्ट से उसको दूर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, टीन का लेयर चढ़ाते हैं, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइज्ड करते हैं उसको, आयरन शीट को गैल्वेनाइज्ड करते हैं। बहुत सारे आयरन शीट को गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं ताकि उस पर फर्दर रिएक्शन नहीं हो जिंक, और बार बार आयरन जो ऑब्जेक्ट्स है उस पर हम पेंट करते रहते हैं। तो ये कोरोजन हुआ। कोरोजन डिटेल्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए भी हैं, उसकी नोटिंग्स भी दिए हैं। इस चैप्टर में भी जो PDF है
उस पीडीएफ में इस रस्ट का कोरोजन का नोटिंग्स है, प्रेजेंट है, आप लिखेंगे उसी से। हम अब आगे बढ़ते हैं। एक अगला टॉपिक है अलॉयज। अलॉयज जो है ए होमोजेनस मिक्सचर। हम लोग 9th में पढ़े हैं 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, फिर सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन और गैस गैस सॉल्यूशन। यानी सॉलिड सॉल्वेंट यूज होगा, लिक्विड सॉल्वेंट यूज होगा और गैसियस सॉल्वेंट यूज होगा। अब सॉलिड सॉल्वेंट यूज होगा मतलब उसको मेल्ट कर देंगे। जैसे ब्रास है तो ब्रास में कॉपर को मेल्ट करेंगे और जिंक को मेल्ट करेंगे, तो कॉपर यहां सॉल्वेंट हो गया, जिंक सॉल्यूट हो गया। ब्रास ब्रॉन्ज बनाते हैं, कॉपर को मेल्ट करेंगे, टीन को मेल्ट करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे तो कॉपर सॉल्वेंट हो गया, टीन सॉल्यूट हो गया। उसी तरह से स्टेनलेस स्टील, एल्निको, ड्यूरालिमिन एंड सो ऑन, ढेर सारा एलॉयज का हम फॉर्मेशन करते हैं। माने एलॉयज है ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, 2 or more metals or a metal and a non-metal, a non-metal and a metal, एक मेटल और एक नन मेटल भी, खास करके स्टील के केस में, स्टेनलेस स्टील या स्टील के केस में कार्बन भी एक कंपोनेंट रहता है। क्योंकि जब आयरन का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आयरन एक्सट्रैक्शन में पिग आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन बनता है, पिग आयरन बनता है, उसको फिर कास्ट करते हैं, डिफरेंट ढांचा में ढालते हैं। एक राउट आयरन होता है और स्टील होता है। आयरन का ये 3 फॉर्म है, पिग आयरन, या 4 फॉर्म आप कह सकते हैं। पिग आयरन, दूसरा फॉर्म है कास्ट आयरन, थर्ड फॉर्म है राउट आयरन और फोर्थ फॉर्म है स्टील। स्टील क्या है? एलॉयज है। एलॉयज क्या है? होमोजेनस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन। अरे भाई सॉलिड है फिर भी कहते हैं उसको ट्रू सॉल्यूशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर भी कोई बाउंड्री नहीं है, होमोजेनस है, थ्रू आउट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट थ्रू आउट फैला हुआ है। तो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal of non-metal, a metal and a non-metal। अब हम लोग एलॉयज के डिफिनीशन को आप पीडीएफ से लिखेंगे, लिखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। आयरन जो निकालते हैं हम लोग, आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन, राउट आयरन और स्टील, ये जो है ये एलॉय है, ये एलॉय है। ये राउट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। पिग आयरन हम ओर से निकालते हैं और उसको फिर कास्ट करते हैं, डिफरेंट ढांचाओं में ढालते हैं। फिर राउट आयरन है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी इसमें कार्बन का कंटेंट कम होता है। और स्टील है यानी एलॉय। अब स्टील का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स है।
स्टेनलेस स्टील है, क्रोम स्टील है, इनवार स्टील है एंड सो ऑन, बहुत सारा स्टील है। अब हम लोग एमलगम देखते हैं। एमलगम एमलगम जब मरकरी के साथ कोई मेटल जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए Na और Hg, इसको बोलेंगे सोडियम एमलगम। अब सोडियम एमलगम है, हम जिंक के साथ जोड़ते हैं, जिंक Hg, जिंक एमलगम। तो उसके बाद एलॉयज ऑफ गोल्ड है, यानी गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है, गोल्ड की ज्वेलरी में हम कॉपर सिल्वर को मिक्स करते हैं, कॉपर सिल्वर को मिक्स करते हैं। ये मिक्स करने से कॉपर सिल्वर उसमें थोड़ा सा ब्रिटलनेस आता है, थोड़ा वो उसको हम नहीं तो इसकी मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी एक तरह से इन्हांस होती है। प्योर गोल्ड जो होगा वो हैमर्ड करेंगे तो टूट सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं हम, अगर थोड़ा सा कॉपर और सिल्वर को मिक्स करते हैं तो वो ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। अगर उसमें हम मिक्स नहीं करें तो वो टूट सकता है। इसलिए हम जब गोल्ड के एलॉय की बात करते हैं, प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स होता है। 22 कैरेट अगर बोलते हैं हम, इसका मतलब 2 पार्ट्स उसमें कॉपर है या सिल्वर है और 22 पार्ट्स गोल्ड है। अगर हम 18 कैरेट की बात करते हैं तो 18 पार्ट्स उसमें गोल्ड है और 6 पार्ट उसमें कॉपर है या सिल्वर है। तो ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये फिनिश्ड हो गया। इससे लॉन्ग आंसर भी बोर्ड में पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैप्टर में हमको कंसंट्रेट करना है एक्सेप्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, chemical reaction of metals and non-metals, ionic bond formation between electropositive and electronegative element, for example Al2O3, CaCl2, MgCl2, NaCl and so on. Extraction of metals में हमको फर्स्ट स्टेप में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस को ध्यान में रखना है। उसके बाद रिडक्शन का जो 3 मेथड हम पढ़े हैं, स्मेल्टिंग, अल्यूमिनोथर्माइट और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसको ध्यान में रखना है। रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को याद रखना है। उसके बाद हम मेटल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, रिएक्टिविटी स्टेज में, लो ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में। लो ऑर्डर में जो मेटल है, कॉपर है, मरकरी है ना, इसका अलग से एक्सट्रैक्शन होगा। मिडिल में जो है उसका एक्सट्रैक्शन का अलग मेथड होगा, और जो हाई है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से रिड्यूस्ड होगा। उसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं कोरोजन, वो फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़े ही हुए हैं, इस चैप्टर में भी हम लोग उसको देख सकते हैं, देखेंगे। उसके बाद है एलॉयज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज है, कुछ इम्पॉर्टेंट एलॉयज है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेल्यूमिन, एल्निको, जर्मन सिल्वर, मोनेल मेटल एंड सो ऑन, स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो उन सबको देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में
कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स से रिलेटेड, और तब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए कार्बन एंड कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।